सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सभी बहनों को हार्दिक बधाई। आप जो भी अपने भाइयों से ख्वाहिशें रखती हो वो आपकी भगवान सारी ख्वाहिशें पूरी करे और आपके भाइयों को भी जरूर कामयाब बनाए। सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर जो 19 नए जिले बने हैं और 3 नए संभाग बने हैं और अब वर्तमान में कितने जिले हो गए, 50 जिले हो गए हैं। संभाग कितने हो गए, 10 संभाग हो गए। सिक्करपाली बांसवाड़ा तो 3 संभाग बने हैं। राजस्थान के जो 19 नए जिले बने हैं उन्हीं जिलों को आपके सामने रखने वाला हूं। एक एक जिला आपके सामने रखने वाला हूं। एक जिला आपको एक ही लाइन में याद करवाने वाला हूं। एक लाइन में याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज हम जिस जिले की बात करने वाले हैं, साडा गंगानगर वाले आज बात करेंगे, अनूपगढ़ जिले की बात करेंगे। और पहलवान के हाल है और मेरी शेरनियों के हाल है थारो बताओ। तो अनूपगढ़ जिला दर्शन अगर थाने याद करना है एक लाइन गमाया तो वीडियो पूरा देखिया, वीडियो ने स्किप मत करिया, वीडियो ने छोड़ मत जाया। अगर थाने वीडियो के अंदर थाने एक लाइन के अंदर अनूपगढ़ जिलो पूरा याद हो जावे तो थे वीडियो ने लाइक करिया और कमेंट कर जरूर बताया कि थाने वीडियो किसोक लाग्यो और थे तारे साथिया ने भी शेयर जरूर करिया अगर थाने बढ़िया लग गया तो। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। सभी भाई और बहनों ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको मैप से लेकर चलूंगा, फिर अनूपगढ़ जिले की जैसे संस्थापक हो गया, किस संभाग में आता है, इसका पुराना नाम क्या है, इसे और क्या कहा जाता है, वो सभी बातें बताने के बाद में आपको सीधा लेकर चलूंगा एक लाइन के अंदर। एक लाइन कौन सी है पहला सुन तो लो, थाने पसंद आई कौन आई। इंदिरा गांधी गए जेठ गो दादो 18 साल गो युवा नौजवान छोरो। इंदिरा गांधी गए जेठ गो दादो के हो, जेठ गो दादो भाई बुढ़ो तो हो ही, बुढ़ो तो हो और हो जावे के हो जावे शहीद हो जावे। शहीद होवे तो कट होवे जार, लैला मजनू की मजार मत जार शहीद हो जावे। डेणिया ने एक ही जगह मिली, डेणियों खुद बुढ़ापे के अंदर फेमस होना चाहो, डेणियों खुद 18 साल को फेमस होना चाहो, लैला मजनू की मजार मत जार शहीद हो जा। आ है अनूपगढ़ जिले की एक लाइन के अंदर याद कराने की ट्रिक है कि इंदिरा गांधी के जेठ गो दादो बुढ़ो तो हो ही तो के हो जाए शहीद हो जाए। शहीद जार डेणियों कट रोवे तो डेणियों जार रोवे, लैला मजनू की मजार मत है। डेणी ने पब्लिसिटी सही है, डेणी सोचा है मैं भी बुढ़ापे के अंदर फेमस हो जाऊं तो फेमस होना भाई बहुत दूर है। आज आप ई अनूपगढ़ जिले की ई लाइन थाने पूरो जिला दर्शन याद करवा दूं। पेपर के मैं जितनी जानकारी पूछा नहीं वह जानकारी थाने याद करवा दूं कन्फर्म। साथियों बात करें अनूपगढ़ जिले की, अनूपगढ़ जिला जो भी राजस्थान के अंदर नए जिले बने हैं वो सभी जिले एक एक लाइन के अंदर आपके सामने रखने वाला हूं। आज हम बात करेंगे अनूपगढ़ जिले की। सबसे पहले अनूपगढ़ जिले का मैप बनाते हैं। ये है अनूपगढ़ जिले का मैप, ये है अनूपगढ़ जिले का क्या है, ये है मैप। ये क्या है, ये है अनूपगढ़ जिले का मैप है। यहाँ पर अनूपगढ़ जिले की सबसे पहले तहसीलें कौन कौन सी है। यहाँ पर है रायसिंह नगर, यहाँ पर है विजयनगर, यहाँ पर है छत्तरगढ़, खाजूवाड़ा, रावड़ी, गढ़साना। ये है अनूपगढ़ जिले की तहसीलें। ठीक है, अब मैं बात करूं अनूपगढ़ जिले का संस्थापक कौन था, अनूपगढ़ को बसाने वाला कौन था। तो अनूपगढ़ को बसाने वाला अनूप से याद रखना है, अनूप सिंह ने बसाया था। कब बसाया था, 1678 को बसाया था। एक रियासत की स्थापना कर देते हैं जो बीकानेर के अंदर आता था। और अभी संभाग के तौर पर भी ये किस संभाग में आता है, तो संभाग के तौर पर भी बीकानेर के अंदर आता है।
यह जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। इसे बसाया था अनूप सिंह ने 1678 के अंदर। ठीक है, बात करें आगे कि इसकी आकृति कैसी है। इस ये जो अनूपगढ़ जिले की आपको आकृति दिख रही है, शायद थोड़ी सही नहीं बनी है मैप मेरे से, लेकिन इसकी आकृति है बैठा हुआ शेर, बैठा शेर सदृश, ये इसकी आकृति है। जो नए जिले बने हैं इनका डेटा एग्जाम के अंदर, आगे आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाएगा। एक लाइन याद रखिए, पूरा जिला दर्शन आपकी मुट्ठी के अंदर होसी। ठीक है, और अनूपगढ़ को पुरानो नाम क्या है? अनूपगढ़ को पुरानो नाम है चुंगेर। ये चुंगेर नाम हो गया या योद्धे नाम हो गया, योद्धे प्रदेश, योद्धाओं का प्रदेश, ये सभी नाम उस एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। पूरा जिला दर्शन उस एक लाइन के अंदर। शानदार लाइन है, आपके लिए सिर्फ मेहनत की है और किसी के लिए मेहनत की है नहीं की है, आप भाई बहनों के लिए मेहनत की है। ये इसका प्राचीन नाम क्या है अनूपगढ़ का? तो चुंगेर है। इसका उपनाम क्या है? उपनाम मतलब एक और नाम के इंगो, एक और इंगो नाम है योद्धे प्रदेश, योद्धाओं का प्रदेश, योद्धाओं की भूमि कौन सी है? अनूपगढ़। जी हाँ, मेरो नाम है गोविंद है, तो घराला मन के एक घराला मन कालियो के दे, पीड़ियों के दे, धोलियों के दे, वो के हो गयो मेरो उपनाम हो गयो। तो अनूपगढ़ को उपनाम के हो गयो योद्धे प्रदेश, लेकिन पुरानो नाम के है चुंगेर है। के है? चुंगेर। ठीक है, बात करूं आगे अब मैं, तो ये जो अनूपगढ़ जिला है, इस अनूपगढ़ जिले की एकमात्र नदी कौन सी है? तो ये नदी है गग्गर नदी। कौन सी है? गग्गर नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से गग्गर नदी का उद्गम होता है। और इस नदी के किनारे जो अंतिम गांव है वो कौन सा गांव है? तो बिजोर गांव है, जहां पर लैला मजनू की मजार स्थित है। ये सभी बातें करेंगे आगे। आपको याद रखना है कि गग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है। और ये सीमा किससे बनाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। अनूपगढ़ जिला पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इस जिले की जलवायु कैसी है? इस जिले की जलवायु है कोपेन के अनुसार। एक कोपेन की जलवायु के पेपर के अंदर बहुत कुछ है। कोपेन की जलवायु एक बार कभी वीडियो बना शू थार खातर कोपेन की जलवायु मत है, लेकिन आज याद रख लिया खाली इतनी बात कि कोपेन की जलवायु के अनुसार अनूपगढ़ जिले की जलवायु कैसी है? BWHW। BWHW ये क्या है? अनूपगढ़ जिले की जलवायु है। और अब देखो, अब याद करा, मैप उठाने याद कराने कोशिश करूं। मैप के बाद गए माया एक लाइन के अंदर पूरा जिला दर्शन थारे मुट्ठी के अंदर एक बार लाइन थाने याद करनी है। खाली मैं थाने याद करवाऊं भी लाइन ने याद कराया बाद गए माया कभी भी पेपर के अंदर बैठो अनूपगढ़ जिले की पेपर की दृष्टि महत्वपूर्ण बात थार दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक बात लाइन घूमने लाग जी, पक्की बात है। अब इन थोड़ो मिटाया बाद गए माया मैप थाने याद करवाऊं थोड़ो बहुत। देख पहलवान आगे देख, छोरा ही पहलवान को नहीं दंगल फिल्म रे मायने के वे मार छोरिया के छोरा कम है के, तो छोरिया और छोरा दोनों देख लो सही रहसी। रायसिंह नगर की सबसे पहले बात करें तो रायसिंह नगर के अंदर क्या होता है? रायसिंह नगर के अंदर होता है शहीद बीरबल कांड। रायसिंह नगर के अंदर क्या होता है? शहीद बीरबल कांड होता है। और यह कांड कब हुआ था? यह हुआ था 30 जून 1946 को हुआ था। 30 जून 1946 को बीरबल शहीद हो जाता है, उसे ही शहीद बीरबल कांड कहा जाता है। और रायसिंह नगर के अंदर क्या है? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा एक बार मैप हुए सब चीजा देखेड़ी हो नहीं तो पछ एक लाइन के अंदर याद करना बड़ो ही आसान है। एक बार देखो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? ये आपको याद रखना है डाबड़ा गांव के अंदर है। कहाँ पर है? डाबड़ा गांव के अंदर है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, डाबड़ा गांव के अंदर है। और इसे क्या कहा जाता है? उपनाम, जैसे मेरा नाम उपनाम गया, मेरा उपनाम कालियो है, तो मिंदर को ये गुरुद्वारा को नाम क्या है? हरमंदिर साहब बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का उपनाम है।
क्या है, उपनाम है। और यहाँ पर मेला कब लगता है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे में मेला लगता है सावन अमावस्या को, सावन की अमावस को यहाँ पर मेला लगता है। और इस गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया था, इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था बाबा फतेह सिंह ने। बाबा फतेह सिंह ने बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। और ये कब करवाया था, तो 1954 के अंदर बाबा फतेह सिंह ने बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं विजयनगर की। विजयनगर की याद रखिए, डाडा पंपा राम का मेला, डाडा पंपा राम का मेला, डाडा पंपा राम का मेला कब लगता है, फागण माह के अंदर, फाल्गुन माह में डाडा पंपा राम का मेला विजयनगर में लगता है, विजयनगर में लगता है, धूम धड़ाके के साथ में लगता है डाडा पंपा राम का मेला। अब बात करूं गड़साणे की, गड़साणा के अंदर अक्षर क्या है, गड़साणे के अंदर अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 अक्षर है। 2004 के अंदर गड़साणा गोलीकांड होता है। क्या होता है, गोलियां चलाई जाती है। गड़साणा गोलीकांड के अंदर चंदूराम मारा जाता है। कौन मारा जाता है, चंदूराम जी मारे जाते हैं। फिर इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग आता है, केजरीवाल आयोग आता है। कौन सा आयोग आता है, तो सामने आता है केजरीवाल आयोग आता है सामने। ठीक है, गड़साणा 2004 4 अक्षर है, तो 3 अक्षर भी थे, याद रह गया, 3 अक्षर याद रह गया। 2003 के अंदर बरोर सभ्यता, ये कहां पर है, बरोर सभ्यता ये भी अनूपगढ़ जिले के अंदर है। 2003 के अंदर इसका उत्खनन होता है। और 2006 के अंदर यहां से 8000 सेल लकड़ी के मणके प्राप्त होते हैं, मणके प्राप्त होते हैं सेल लकड़ी के 2006 के अंदर। और यह सिंधवकालीन सभ्यता है। यह कौन सी सभ्यता है, सिंधवकालीन सभ्यता है। बैऊ याद रह गया, बिजोर गांव, बिजोर गांव कहां पर है, अनूपगढ़ जिले के अंदर बिजोर गांव है। यहां पर लैला मजनू की मजार बनी हुई है। इसी मजार के ऊपर 15 जून को मेला लगता है। लैला मजनू की मजार पर मेला कब लगता है, 15 जून को लगता है। और ये बिजोर गांव है जो गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ अंतिम गांव है। गग्गर नदी का अंतिम गांव कौन सा है, तो बिजोर गांव है। अब्बा एक लाइन याद करो, इंदिरा गांधी के जेठ को दादो बुड्ढो तो हो जार शहीद हो जावे लैला मजनू की मजार माथे। अरे डेणिया ने शहीद होनो तो कोई और जगह जाऊं तो शहीद हो जार लैला मजनू की मजार माथे। डेणियो फेमस होने जाओ, डेणियो कम कोनियो, डेणियो कड़क हो थोड़ो। अब बात करा भी एक लाइन की, याद करवाऊं, आओ अब याद करवा दूं थाना अनूपगढ़ जिलो। आओ, इंदिरा गांधी सबसे पहले क्या है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी गए जेठ गो दादो, इंदिरा गांधी गए जेठ गो दादो, जेठ को दादो, इंदिरा गांधी गए जेठ गो दादो। भाई इतो जवान हो कि बुड्ढो तो होशी। ठीक है, बुड्ढा क्या है, इंदिरा गांधी के जेठ का दादा, जेठ को दादो बहुत बुड्ढो। ठीक है, इंदिरा गांधी के जेठ का दादा के वो बुड्ढो आदमी हो। और बुड्ढो आदमी के शहीद हो जाए, शहीद कहां पर होता है, तो लैला मजनू की मजार पर, लैला मजनू की मजार पर जार डेणिया शहीद हो जाता है। ठीक है, अब बात करा इंदिरा गांधी के जेठ को दादो, पूरो अनूपगढ़ जिलो एक ही लाइन के अंदर आ गयो। पूरो अनूपगढ़ जिलो एक ही लाइन के अंदर याद हो जैसी थाने इंदिरा गांधी के जेठ को दादो के हुए बुड्ढो हुए जार शहीद हो जाए लैला मजनू की मजार माते। थाने लाइन याद होई या कोनी होई, अब मन केठा पड़े थे, सामने बैठा रहो तो मैं थारा मुंह देख कर बता दूं थाने याद होई हो या कोनी हो। थे कमेंट कर तो जरूर बताओ कि थाना लाइन याद होई कोनी हो। और ई लाइनों बहुत सारी बातें निकली, अनूपगढ़ जिले की महत्वपूर्ण बातें सामने आने वाली है। देखो बात करूं इंदिरा गांधी की, अनूपगढ़ जिले से इंदिरा गांधी नहर गुजरती है, इंदिरा गांधी नहर गुजरती है अनूपगढ़ जिले से। और अनूपगढ़ जिले के अंदर कौन सी शाखा है, तो अनूपगढ़ जिला है और अनूपगढ़ ही शाखा है। क्या है, अनूपगढ़ ही शाखा है। अनूपगढ़ जिले के अंदर अनूपगढ़ शाखा है इंदिरा गांधी नहर की। ठीक है, अब क्यों याद रखना, केजरीवाल आयोग, केजरीवाल आयोग बार याद तो करवायो थाने, याद करवायो तो याद करो गड़साणा गोलीकांड,
घड़साना गोली कांड कब होता है? तो घड़साना के अंदर अक्सर कितने हैं? 1 2 3 4। 2004 के अंदर घड़साना गोलीकांड होता है और इसके अंदर चंदूराम मारा जाता है। इसके अंदर चंदूराम मारा जाता है और इसी की जांच के लिए केजरीवाल आयोग आता है। ठीक है। जेठ जेठ याद रखना है, जेत सर कृषि फार्म। जेत सर कृषि फार्म कहां पर है? तो ये जेत सर कृषि फार्म है अनूपगढ़ जिले के अंदर 1996 के अंदर कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित इसे किया जाता है। कनाडा सरकार के द्वारा थोड़ा सहयोग किया जाता है, फिर इस जेत सर कृषि फार्म को अनूपगढ़ जिले में स्थापित किया जाता है। कनाडा कैसे याद रखे? तो याद रख लें, कैसे याद रख लेना, कनाडा। जेट से याद रखना है जेत सर कृषि फार्म और को से याद रखना है कनाडा सरकार के सहयोग से, एकदम पास पास में है। दास से याद रखना है डाडा पंपा राम का मेला। डाडा पंपा राम का मेला अभी बताया था कि फाल्गुन माह के अंदर मेला लगता है। फाल्गुन माह में क्या लगता है? डाडा पंपा राम का विजयनगर के अंदर मेला लगता है। ठीक है। दादा दादा से याद रखना है डाडा पंपा राम का मेला फाल्गुन माह के अंदर कहां पर लगता है? विजयनगर के अंदर लगता है। ठीक है। अब बात करूं बुड्ढा से। बुड्ढा से याद रखना इंदिरा गांधी का जेठ को दादो बुड्ढो तो हो, बुड्ढो याद रह गया बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा ये गुरुद्वारा कहां पर है? तो रायसिया नगर के अंदर डाबला गांव के अंदर यह गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। बाबा फतेह सिंह ने कर हर मैदान फतेह। बाबा फतेह सिंह ने बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था और इसे हरमंदिर साहब कहा जाता है। हरमंदिर साहब कहा जाता है। इस गुरुद्वारे को हरमंदिर साहब कहा जाता है। बाबा फतेह सिंह ने इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। यह डाबड़ा गांव के अंदर गुरुद्वारा है। ठीक है। अब शहीद डेणियों के वो बुड्ढो हो, इंदिरा गांधी के जेठ को दादो बुड्ढो तो हो, ये शहीद हो जावे। शहीद याद रखा शहीद बीरबल कांड। शहीद बीरबल कांड रायसिया नगर के अंदर बीरबल शहीद हो जाता है एक कांड के अंदर जिसे शहीद बीरबल कांड कहा जाता है। और यह कब शहीद होता है? 30 जून 1946 को 30 तारीख ने बीरबल के शहीद हो जाए। 30 वादा कितना हुआ? 15। लैला मजनू की मजार ही रही है लास्ट, तो 15 जून ने के लगे। 15 जून को यहाँ पर लैला मजनू की मजार पर मेला लगता है बिजोर गांव के अंदर। कहां पर लगता है? बिजोर गांव के अंदर ये मेला लगता है। और ये बिजोर गांव है, यह गग्गर नदी का अंतिम गांव है। गग्गर नदी का अंतिम गांव है। गग्गर नदी का अंतिम गांव कौन सा है? बिजोर गांव है। बैं याद रखिया बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता की बात करूं, बरोर के अंदर अक्षर कितना है? बैरोर है, 3 अक्षर है। तो 2003 के अंदर बरोर सभ्यता का उत्खनन होता है और यह सिंधुकालीन सभ्यता है। यहां से 8000 सिल लकड़ी के मणके प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब 2003 की बात आई है तो 2004 की भी बात याद रह गया। घड़साना गोलीकांड 2004 के अंदर होता है, घड़साना के अंदर होता है और इसी के अंदर चंदूराम मारा जाता है जिसकी जांच के लिए केजरीवाल आयोग आता है। 2004 के अंदर कौन सा कांड होता है? घड़साना गोलीकांड। एक बार और याद कर लो, इंदिरा गांधी के जेठ को दादो के हुए बुड्ढो तो होवे डेणियो शहीद हो जाए लैला मजनू की मजार मात है। मर्द को पॉइंट भी चुना लैला मजनू की मजार। ठीक है। इंदिरा गांधी हूँ याद रखिया, इंदिरा गांधी अनूपगढ़ जिले से इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। इसकी एक शाखा वहां पर है, अनूपगढ़ शाखा जिसे कहा जाता है। और कैसे याद रखना है? इंदिरा गांधी के कैसे याद रखना है? केजरीवाल आयोग घड़साना गोलीकांड के अंदर आता है जिसमें चंदूराम जी मारे जाते हैं। घड़साना गोलीकांड कब होता है? घड़साना के अंदर अक्षर कितने हैं? 4 अक्षर है। 2004 के अंदर घड़साना गोलीकांड होता है। ठीक है। जेट से आपको याद रखना है जेत सर कृषि फार्म 1996 के अंदर इसे स्थापित किया जाता है कनाडा सरकार के। कैसे? कनाडा सरकार के सहयोग से जेत सर कृषि फार्म को स्थापित किया जाता है। इंदिरा गांधी का जेठ को दादो याद रखिए डाडा पंपा राम का मेला कहां पर लगता है? यह लगता है
विजयनगर के अंदर लगता है फाल्गुन माह के अंदर मेला लगता है, डाडा पंपाराम का मेला। बुड्ढा से याद रखना है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा 1954 में बाबा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसे हरमंदिर साहब कहा जाता है। और यहाँ पर मेला कब लगता है तो सावन अमावस्या, सावन अमावस्या, सावन अमावस्या, सावन अमावस्या, ठीक है। शहीद से याद रखना है, डेणियों के शहीद हो जाए, शहीद याद रह गया, शहीद बीरबल कांड 30 जून 1946 को होता है, जिसमें बीरबल शहीद हो जाता है। रायसिंह नगर के अंदर यह कांड होता है। अब 30 से आधा कितना हो गया, 30 आधा हो गया 15 जून ने तो लैला मजनू की मजारी बच्चे अंतिम आपने डेणियों शहीद हो जाए लैला मजनू की मजार माता है, तो 15 जून ने लैला मजनू की मजार पर मेला लगता है और यह बिजोर गांव के अंदर लगता है। और बिजोर गांव घग्गर नदी का अंतिम गांव है। बै से बिजोर, बै से बरोर सभ्यता 2003, बरोर के अंदर 3 अक्षर है तो 2003 के अंदर इसका उत्खनन होता है। सिंधुकालीन सभ्यता है 2006 के अंदर 8000 से लकड़ी के मणके मिले हैं। यहां से 3 की बात आई तो 4 की बात याद रखिया। घड़साना गोलीकांड 2004 के अंदर होता है, चंदूराम मारा जाता है, जिसकी जांच के लिए केजरीवाल आयोग सामने आता है। साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? मैंने आपको याद कराने की पूरी कोशिश की है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अनूपगढ़ जिला पूरा एक लाइन के अंदर आपको याद करवाने की कोशिश की है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के अंदर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। इस परिवार के अंदर जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में। ये सभी जिले आपके सामने एक लाइन के अंदर रखने वाला हूं। मिला और भी नई जानकारी के साथ गए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, रक्षाबंधन की सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई हमारी ओर से। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।